हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों की प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसा कि आपने थंबनेल पे ही देख लिया होगा, आज का टॉपिक क्या होने वाला है, क्या बात करने वाला राहुल भाई इस वीडियो में। तो जी बात करने वाला ये हूँ कि मॉल में जॉब कैसे ढूंढना है, वो भी कैशियर का। अगर जो आप 10th पास हो तो क्या 10th पास के बाद मॉल में कैशियर का जॉब मिल सकता है, इस मुद्दे को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। कि 10-20 बात अगर जो मिल जाती है मॉल में कैशियर की जॉब या नहीं मिलती है, वो जानकारी मुझे नहीं है। क्योंकि 2-3 भाइयों का मेरे को पर्सनली इंस्टा पर आ गया मैसेज, भैया वहाँ कमेंट करने में नहीं सही लगा। मैं ना यहीं आपसे पूछ लेना चाहता हूँ कि मेरी जो क्वालिफिकेशन है ना सिर्फ 10th पास है, तो क्या मैं कैशियर नहीं बन सकता हूँ क्या? इस चीज़ की आप हमसे जानकारी शेयर कर सकते हो? बोले कोई नहीं भाई, बिल्कुल। तो उसको क्या हम पूरे भाई लोगों के साथ शेयर करेंगे, बहन लोगों के साथ, कि अगर जो आपकी क्वालिफिकेशन 10th पास है तो आप ये जान लीजिए आपको कैशियर का जॉब मिल सकता है या नहीं। सारी बातों को डिटेल में कवर करने वाला हूँ। इस चैनल पे नए हो तो अभी फिलहाल वीडियो को लाइक कर दो, लास्ट में कमेंट करके फीडबैक देना और सब्सक्राइब करके, अच्छा लगेगा तो। और भी यहाँ पे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते हैं। चाहे 10th के बाद बहुत सारे जॉब्स क्या क्या रास्ते खुल जाते हैं, वो सब मैं शेयर किया हूँ कि अगर जो आप 10th पास हो जाते हो तो किन किन चीज़ों में आपकी जॉब्स लग सकती है ईजिली, कहाँ आप ज़्यादा बढ़िया पैसा कमा सकते हो 10th के बाद मतलब कहाँ जॉब करें जिसमें सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा हो, वो सब मैं कवर किया हूँ। ठीक है, आप चैनल को एनालाइज जरूर करना। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जब घर पे रहते हैं और वीडियो वगैरह देखते हैं तो मन में आता है ख्याल कि कुछ रीजन से हमारी पढ़ाई जो छूट गई है, बट मैं चाहता हूँ कि मेरी जॉब लग जाए मॉल में, मैं अच्छा लाइफ जीऊँ, अच्छे अच्छे लोगों के बीच रहूँ और अच्छी मेरी सैलरी रहे और अच्छा बन के रहूँ, अच्छा दिखूँ, अच्छी पर्सनैलिटी हो, सोसाइटी में अच्छा इमेज हो, है ना। तो मन में ये आ जाते हैं सवाल। तो जी अब चलिए बात करते हैं मॉल में कैशियर की जॉब का काम क्या क्या होता है, वर्क क्या क्या होता है। तो जी अगर जो आप एक कैशियर बन जाते हो तो आपके लिए जो जो काम रहते हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहला जो आपका मेन एकदम प्राइम वर्क मान लो, वो जो है आपका बिलिंग करना। ठीक है, तो इसके लिए आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज कम से कम होनी चाहिए, जिसके थ्रू आप बिलिंग वगैरह करोगे। ठीक है, बिलिंग वगैरह करने के लिए आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा जो चाहिए इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल, बहुत ही प्यारा आपका कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, जिसमें आपको खुशी खुशी लोग टिप देते। आपकी सैलरी भले ही 15,000 20,000 जो भी रहे, उसमें 2-3 हज़ार महीने की अलग से इनकम हो जाती है टिप में। ठीक है, मैं टिप के बारे में डिटेल में समझाया हूँ कि टिप का क्या प्रोसेस है। क्या आपको टिप मिला है बाय द वे 100 रुपये का, तो वो आपका हो गया क्या? ये सब चीज़ मैं शेयर किया हूँ। ठीक है, हमारे वीडियोस देखिए। तो चलिए दूसरा मैंने बता दिया आपका कम्युनिकेशन। तीसरा आपका ग्रूमिंग। आप ग्रूमिंग कैसे करते हो खुद को, कैसे खुद को ग्रूम रखते हो करके। ठीक है, ये भी मैटर करता है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। आप भी जानते हो एक बात, अगर जो चीज़ बढ़िया, जैसे एग्जांपल के लिए समझो मैं कोई जिम जाना चाहता हूँ और वहाँ का जिम ट्रेनर का ही बॉडी बॉडी दिख नहीं रहा है सही, तो वहाँ लगेगा भाई यहाँ जाकर तो मैं क्या करूँ, भाई के खुद के बॉडी नहीं बन रहे, वो हमारी क्या बनवा देंगे। है ही नहीं, जो दिखता है वो बिकता है, ये बात सही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और मेन जो देखो और भी बात करते हैं इसमें, तो सबसे पहला जो हो जाता है क्वालिफिकेशन। क्या 10th के बाद हमें ये जॉब मिल सकती है, इस बात को मैं आगे कवर करता हूँ। फिलहाल मैं इसकी सैलरी की बात करता हूँ कि अगर जो मैं यहाँ एज ए कैशियर पे जॉब लग जाता हूँ तो मेरी क्या सैलरी होगी और यहाँ जॉब लगने का प्रोसेस क्या है। तो जी जॉब इंटरव्यू जो होता है फुल्ली इंग्लिश में होता है जॉब इंटरव्यू। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, वहाँ हिंदी का बहुत कम चांस है, वर्ड यूज होगा। भले ही आप जॉब करोगे वहाँ हिंदी बोलोगे, बट इंटरव्यू के टाइम पे आपका इंग्लिश ही चेक किया जाएगा कि भाई तो इंग्लिश हिंदी में ठीक ही होंगे, पर इनका इंग्लिश कैसा वो देखा जाए। तो इंटरव्यू आपकी इंग्लिश में होने वाली है। और सब कुछ जो भी होगा इंटरव्यू वगैरह A to Z जो भी होंगे इंग्लिश में होंगे, बहुत कम चांस है हिंदी में आपसे इंटरव्यू हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हॉलीडे। यहाँ पे हॉलीडे एक दिन का मिल जाता है आपको, वीक में एक हॉलीडे मिल जाती है। आप जिस दिन चाहो उस दिन आप हॉलीडे ले सकते हो। ठीक है, बट हाँ आपको फ्राइडे सैटरडे संडे बहुत कम चांस है इन दिनों में आपको छुट्टी मिलने की, बट मंडे टू थर्सडे के बीच आप कभी भी हॉलीडे ले सकते हैं। अब बात किया जाए ड्यूटी, तो जी इसके ड्यूटी आवर्स की बात किया जाए तो लगभग लगभग 9 घंटे की ड्यूटी होती है। उसके बाद बात किया जाए कि ड्यूटी क्या फिक्स टाइम पे होती है, तो जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। मतलब रोटेशनल शिफ्ट में वर्क होती है। कभी कभी आपकी ड्यूटी दोपहर के 2 बजे हो सकती है, तो कभी कभी आपकी 12 बजे भी हो सकती है। और भी रोटेशनल पे डिपेंड करता है, रोटेशन पे
कंपनी का कैसे रोटेशन चल रहा है, ठीक है। और बात किया जाए, मैं टिप की बात कह दिया था, है ना, तो टिप ही नहीं और भी इंसेंटिव्स की भी बात कर लेता हूँ। अगर जो आप सेल्स डिपार्टमेंट में और रिटेल में, जैसे आप कपड़ा वगैरह सेल कर रहे हो, जूता वगैरह सेल कर रहे हो, वहाँ भी कैशियर की नीड पड़ती है, तो वहाँ भी आपको इंसेंटिव वगैरह मिलते हैं। और बात किया जाए अब आगे की, भैया इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या 10th चलेगी या नहीं चलेगी, सबसे पहले मैं यही बात आप लोगों के लिए मैं क्लियर करूंगा कि क्वालिफिकेशन अगर जो आपकी 10th हो तो यहाँ जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। उससे पहले एक बार जान लीजिए सैलरी क्या मिल सकती है अगर जो आप एज अ कैशियर जॉब लग जाते हो। लगभग आपकी सैलरी 18 से 19 हज़ार होने वाली है अगर जो आप फ्रेशर हो, इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाते हो तो, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे, और भी ज़्यादा आपकी सैलरी मिल सकती है, आपके एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है, और भी ज़्यादा आपका सैलरी ग्रो हो सकता है। वो सब आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसा इंटरव्यू दे रहे हो, कैसे ग्रूमिंग करके गए हो, A to Z वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब बात किया जाए यहाँ ड्रेस जो मिलते हैं, जैसे वहाँ मिलता है ड्रेस, ठीक है। जो सीनियर मैनेजर रहते हैं उनके वाइट होते हैं या फिर थोड़े से क्रीम वाइट की तरह होते हैं, ठीक है। और भी कलर्स में आते हैं, कुछ कलर्स तो मुझे बोलना ही नहीं आता है, 2-3 कलर होते हैं उनके, तो उनके उनको भी कपड़े मिलते, मतलब ड्रेस वगैरह। तो जी वो बात किया जाए, जब मुझे मिला था, मैं भी एज ए कैशियर था, तो मुझे तो टी शर्ट मिले थे। मैं चिलीज में जॉब किया था जिसके लिए, पर चिलीज की टी शर्ट का एक भी रुपए नहीं लगा मेरे से। और बैच भी मिला था यहाँ लगाने के लिए, ट्रेनिंग, मतलब मैं फ्रेशर था तो इसीलिए लिखा हुआ था, ठीक है। और मैं अस्पार में भी वर्क किया था, तो वहाँ भी मुझे टी शर्ट मिले थे बिल्कुल फ्री, ठीक है। तो कपड़ों के तो बहुत कम चांस है कि आप पैसे में लगेंगे आपके, ठीक है। बात क्या, सैलरी, सैलरी ऑन टाइम आती है, कोई झंझट नहीं भाई, सैलरी एकदम ऑन टाइम आती है, एक चीज़ बहुत बढ़िया लगता है। अब बात किया जाए आपकी क्वालिफिकेशन की, अगर जो 10th पास हो, देखिए चांसेस बहुत कम है 10th पास के बाद, बट अगर जो आप 12th पास हो तो ज़्यादा चांस बन जाती है। बट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ 10th के लिए, अगर जो आपके पास पहले से एक्सपीरियंस है, आप कहीं वर्क कर रखे हो 10th बेसिस पे ही, तो यहाँ चांस बन सकती है आपकी लगने की। ऐसा नहीं बिल्कुल गारंटेड कि लगेगा ही नहीं लगेगा, लग जाएगी भाई। पर कुछ कुछ कंपनी का रिक्वायरमेंट फिक्स होता है, भैया मुझे तो चाहिए बस 12th पास ही, भले ही आप 10th के बाद कितना ही नॉलेज क्यों ना रखते हो, बट आई नीड ओनली 12th पास या ग्रेजुएट, कुछ के होते हैं रिक्वायरमेंट, ठीक है। पर वो बहुत कम देखने को मिलेगा। अगर जो आपके पास बहुत बढ़िया नॉलेज है तो वो हायर कर लेते हैं, मॉल ही क्यों ना हो, ठीक है। चाहे आपका ज़ारा ही क्यों ना हो, चिलीज ही क्यों ना हो, अस्पार ही क्यों ना हो, अगर जो आपका एक्सपीरियंस वगैरह ठीक रहा, चांसेस बन सकती है 10th के बाद भी लगने की आपकी वहाँ जॉब एज अ कैशियर। अगर जो लग जाते हो तो ऐसे ऐसे आप लाइफ जियोगे, ठीक है। सब कुछ मैंने बता दिया कि 10th के बाद अगर जो मिलती है तो क्या सैलरी मिलेगी। अब बात किया जाए अगर जो रिटेल में लग जाते हैं, जैसे जारा में लग जाते हैं, तो यहाँ भी लगभग 19-20 हज़ार के बीच सैलरी रहेंगी। बट यहाँ आपको खाने को कुछ नहीं मिल सकता, मतलब यहाँ स्टाफ फूड नहीं मिलता है जी। स्टाफ फूड आपको बस फूड कोर्ट में मिलते हैं, जैसे अमेरिकन चिलीज में मैं किया था तो वहाँ मुझे मिलते थे जी, ठीक है। लंच वगैरह वहीं मिल जाते थे, कंपनी की तरफ से यह स्टाफ फूड बनाया जाता था जिसमें हम लोगों को खाने को मिलता था। तो एक चीज़ तो ठीक ठाक, मतलब खाने का झंझट नहीं रहता था, बिंदास रहते थे, ठीक है। ये था। और यहाँ पे बताऊँ कि जॉब लेने का प्रोसेस क्या है। प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है भाई। कुछ प्रोसेस मैं आपको बताना चाहूँगा, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन का, चलिए बता देते हैं। ऑनलाइन में ये हो जाता है, आप जिस भी मॉल में जॉब करना चाहते हो उसके वेबसाइट को आप ओपन करिए। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए मैं समझता हूँ कि आप वेगस मॉल में करना चाहते हो, तो आप वेगस मॉल को गूगल पे जाकर के उसकी वेबसाइट को खोलिए, और उसका रिक्वायरमेंट का एक सेक्शन दिखेगा, हायरिंग का सेक्शन हो सकता है लिखा हुआ, या फिर रिक्वायरमेंट लिखा हुआ, रिक्रूटर लिखा हुआ, वहाँ जाकर के आप देखिए वहाँ वैकेंसी है या नहीं है। जो भी रहेगा वहाँ आपको लाइव दिख जाएंगे। दूसरा जो ऑप्शन है मैं कहता हूँ उसे ऑफलाइन, मतलब बेटर ऑप्शन रहता है। इसमें क्या होता है, आप डायरेक्ट जा करके सामने से पूछते हो वैकेंसी के लिए है या नहीं है, अगर जो रहते हैं तो वहाँ जॉब लग जाती है। होता क्या है, कभी कभी लिमिटेड वैकेंसी रहती है, एक दो, उसके लिए क्या करते हैं वो लोग जो है, बहुत लोग वहाँ गए हुए होते हैं, रिज्यूम अपना सबमिट कर रखे होते हैं, तो उनको वो जॉब देते हैं। रिज्यूम रहता है वहाँ, डिपॉजिट उठाते हैं, उनको कॉल घुमा देते हैं, आके इंटरव्यू दे दीजिए, जॉब ले लीजिए, ठीक है। तो आप ऑफलाइन भी ट्राई कर सकते हो। कभी कभी वैकेंसी रहते हुए भी ऑनलाइन नहीं अपडेट किया जाता है, लगता है एक दो वैकेंसी आ ही जाएंगे रेगुलर, यहाँ जॉब ढूंढने वाले आ ही रहे, जॉब फाइंडर लोग, तो उन्हें ही हम दे देंगे ना, ऐसे भी करते हैं। तो दोनों ऑप्शन को आप देख लीजिए, दोनों बेटर है, ऐसा नहीं है कोई एक को मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगा, दोनों बेटर है। आपको डर लगते हैं सामने से जाकर के पूछने में ऑफलाइन में, तो आप ऑनलाइन देख लीजिए। और जॉब ढूंढना कैसे ऑफलाइन, ये मैं डिटेल में सिखाया हूँ, कोशिश करूँगा इस वीडियो के नीचे उसका प्लेलिस्ट शेयर कर दूँ मैं, जॉब
मॉल जॉब डिटेल्स के नेम से प्लेलिस्ट, ठीक है। देखिएगा जरूर, आप सब कुछ वहाँ जान जाओगे कैसे क्या होता है जो, ठीक है। अब चलिए इस वीडियो को समाप्त कर देते हैं। आप लोगों को देख करके कैसा लगा, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूबल जरूर रही होगी। अगर जो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके फीडबैक देख कैसा लगा वीडियो। 10th हो, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। आप एक्सपीरियंस लाइए अपने अंदर और बढ़िया बढ़िया जॉब करिए कैशियर में भी, ठीक है। बट हाँ, अगर जो आप 12th हो जाते हो, ग्रेजुएट हो जाते हो, तो ज़्यादा आपके लिए चांसेस हो जाते हैं, ज़्यादा गेट्स आपके लिए ओपन हो जाते हैं कंपनीज के, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर जो टाइम मिलते हैं तो स्टडी पे भी ध्यान दीजिए, अपनी एजुकेशन को भी बढ़ाइए, है ना। बिकॉज एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, है ना। तो चलिए बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो। ये वीडियो देख कर कैसा लगा फीडबैक जरूर रखिएगा कमेंट में, ठीक है। मिलता हूँ कल, या फिर देखिए अगला ब्लॉग कब आता है ना। कोशिश यही है कि अब मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँ। चलिए, जय हिंद दोस्तों, बाय।